डायरेक्ट रिलेशनशिप मेजर कर रहे हो कि सब वेरिएबल्स का डीवी के साथ क्या रिलेशन, ठीक है। वो हमने मेजर करने के लिए आपने जब डीवी में डिपेंडेंट वेरिएबल में डीवी और इंडिपेंडेंट में सारे ड्रैग कर दिए आ जाए इंडिपेंडेंट एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने याद ड्रैग कर दिया। अब इधर आ जाए स्टैटिस्टिक्स में। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको एस्टिमेट चाहिए, डिस्क्रिप्टिव चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, इसके अंदर आप कंटिन्यू करें और ओके का बटन दबा दें। डिस्क्रिप्टिव भी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव आपकी मर्जी, डिस्क्रिप्टिव निकालना तो वो भी निकल आएगा। तो आपके सामने ये बेसिकली 3-4 टेबल आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टेबल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होता है मॉडल समरी का। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल कौन सा होता है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर की एडजस्टेड आर स्क्वायर कितना आ रहा है? 0.37। तो इस 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका मतलब है ये 38% डीवी के अंदर के चेंज लेके आ रहे हैं आईवी, यानी 38% जो चेंज आ रहा है डीवी के अंदर, ये किसकी वजह से आ रहा है? आईवी की वजह से आ रहा है। अब इसमें देखते हैं आप कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें आप पाथ कोएफिशिएंट्स में आ गए, ये वाले कोएफिशिएंट्स टेबल के अंदर, ठीक है। कोएफिशिएंट्स में पहला है अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स, इसमें बी लिखा हुआ है। बी का मतलब है बीटा वैल्यू। बी का क्या मतलब है? बीटा वैल्यू। इसे कहते हैं पाथ कोएफिशिएंट्स। पाथ कोएफिशिएंट्स का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। बीटा क्या है? पाथ कोएफिशिएंट्स। पाथ कोएफिशिएंट्स क्या बता रहे हैं? बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल बता रहा है। तो बीटा के मुताबिक टीआई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नीचे लिखा होगा, ऊपर सारे इंडिपेंडेंट लिखे होंगे। आपने ओसी का टीआई के साथ बीटा के वैल्यू क्या आ रही है? -0.220 आ रही है मेरे पास ओसी के साथ, मेरे से नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। इसकी टी वैल्यू क्या आ रही है? टी वैल्यू वो भी नेगेटिव में 0.4 सॉरी -4.9। हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? ओसी का मैं कहता हूं ओसी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द टर्नओवर इंटेंशन। Either we accept that hypothesis on the basis of this value or we reject the hypothesis. P वैल्यू ने टी वैल्यू क्यों मुझे बताओ? टी वैल्यू सोचो है ही नहीं, टी वैल्यू है ही नहीं, टी वैल्यू बताओ। टी वैल्यू के ऊपर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? खुदा के बंदे 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एक्सेप्ट करोगे ना 1.96 है। पॉजिटिव या नेगेटिव साइड दोनों मैंने बताया था कि नहीं बताया? 1.64 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताया था। तो नेगेटिव 4 पॉइंट समथिंग है तो ज्यादा है ना ये, तो इसे एक्सेप्ट करोगे आप। क्यों पी वैल्यू इसकी 0.00 आ रही है? क्यों आ रही 0.00? 1.64 और 1.96 से ग्रेटर होता है कि नहीं होता? 4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव साइड पे भी, तो फिर एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? अगला हम क्या करेंगे? सीजीए का एक्सेप्ट या रिजेक्ट? सर सारे एक्सेप्ट होंगे, टी की वैल्यू से सारी माइनस। सर सीजी आंखें खोलो, सीजी वाला ऐनक उतारो, आंखें खोलो। 0.9 खुदा के बंदो कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं मुझे बताओ? आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 आपके हाइपोथेसिस हैं। आउट ऑफ 6 हाउ मेनी हाइपोथेसिस आर accepted and how many are rejected? 4 accept हो रहे हैं, 1 2 3 4 yes and 3 are rejected। सिंपली डिफाइन हो रहा है, p वैल्यू भी बता रही है, t वैल्यू भी आपको बता रही है। 4 एक्सेप्ट हुए हैं, 3 रिजेक्ट हो रहे हैं। आपके 7 हाइपोथेसिस है तो 4 आपके एक्सेप्ट हो गए, 3 रिजेक्ट हो रहे हैं। हां जी, समझ आया कि नहीं आया? बेशक नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, ये बात है। मैंने आपको कहा 1.96, मैंने उस वक्त भी पहले एक बात बताऊं, अभी से पहले मैंने जब थ्रेशोल्ड बता रहा था उसका कानून में हुई थी 1.96 बता रहा था। क्या बताया था? 1.96 प्लस माइनस 1.64 भी जब मैंने बताया प्लस माइनस बताया। जब मैंने उधर से आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस का बताया था तब भी मैंने प्लस माइनस बताया था। जो मैं बता रहा हूं उसके बाद आपके पास ये चीजें हैं, इसको दिमाग में रखो। ये p वैल्यू होगी या इसके ऊपर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। तो दिस इज द बेसिकली द एंड ऑफ द रिग्रेशन
ठीक है, इसकी हाँ कोरिलेशन वाला टेबल इसमें नहीं निकला, वो निकाल लेते हैं। इसी में आप कोरिलेशन वाला टेबल भी निकालो, एनालाइज, वो रिग्रेशन वाले टेबल के साथ निकला था लीनियर। उस वक्त मैंने वो सेट ये स्टैटिस्टिक्स में ना कॉन्फिडेंस इंटरवल, डर्बन वाटसन भी निकाल दो, डिस्क्रिप्टिव भी निकाल दो, सारे टेस्ट करके निकाल दो, तो कोरिलेशन भी आ जाएगा। कोरिलेशन वाला टेबल आ रहा है? यस सर। कोरिलेशन आपका बस ये ध्यान में रखें, 0.10 से नीचे ना हो, 0.10 से नीचे ना हो। 0.10 से एक्सीड करेगा 0.25 तक जाएगा, हम कहेंगे वीक। 0.25 से 5 तक जाएगा, हम कहेंगे नॉर्मल। उसके ऊपर जब जाएगा तो हम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहेंगे। 0.5 से ऊपर जब जाएगा तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। तो बेसिकली दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोरिलेशन टेबल, ठीक है। अच्छा, ये 1 आ रहा होता है, ये 1 आपको बताने लगा ना, 1 की वैल्यू ये बेसिकली एक वेरिएबल की एवरेज को स्क्वायर रूट लिया होता है, इसको फिर रिप्लेस करते होते हैं। वो अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, वरना यही घूम जाओगे। अभी एक फार्मूला मैंने टी डिस्ट्रीब्यूशन का लगाया था तो आपका दिमाग घूम गया। जब मैंने यहाँ स्क्वायर रूट लेने लग गया एवरेज इसके, तो यहाँ तबीयत साफ हो जाएगी। तो आपने रिग्रेशन, हाँ जी क्लियर हो गया, रिग्रेशन, कोरिलेशन और बाकी जो टेस्ट हैं। अच्छा, कोई भी हम कोई भी एक आर्टिकल ओपन करते हैं, ठीक है, उसके थोड़ा सा रिजल्ट्स को देखते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल होगा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा सर, स्क्रीन पे नहीं आ रहा आर्टिकल। नहीं यार स्क्रीन क्या हुआ? मैक्रोस मैं कहता हूँ भूल जाओगे, फायदा क्या नहीं। आप लिख रहा हूँ जितना है इसे एब्जॉर्ब करने का काम। सर आपने 200 मैंने उसको पेपर में ही देना, मैक्रोस को पेपर में यहाँ तक है। सर पेपर क्या प्रैक्टिकल होगा? प्रैक्टिकल ही है। जी सर, ऐसे ना करें, क्या करें बताओ, पेपर ना दे दो आप। चलो इसका यार मैं देख लेता हूँ 8 में तो कोई भी एक आर्टिकल हम निकाल लेते हैं। हाँ सर हम सोच रहे थे हम भी डाउनलोड कर लेते सर, तो देखते कोशिश तो की है। हमेशा एक ऑथर नहीं होता, 3 से 4 ऑथर होते हैं, मैं भी कंट्रीब्यूट करके लिखा होता है। एक आर्टिकल डाउनलोड हो जाए, मेरे अभी तक 40 प्लस है, 40 प्लस है। हमारे ग्रुप है, उसके अंदर हर बंदे का अपना एक टास्क होता है। तो एनालिसिस और ये जो इसका क्रिटिकल पार्ट होता है, एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन, वो मेरा होता है। इसलिए आपको इतनी देर लग रही है, प्रैक्टिस ही इसी से ये तो अभी आपने सॉफ्टवेयर कहाँ सीखा है? अभी तो इसके आगे तो दुनिया और है। टैक्सी वाले बेचारे टैक्सियां लेके घूमते रहे और उबर और करीब आ गए। If they are not going to adopt the change, they will obsolete in the market. Just take an example of Nokia and Apple, Samsung. Just take an example. If you don't respond to the change in the marketplace, you will be disappear in the market. तो हमेशा लाइफ में अपने आप को अपडेट रखो, ट्रेंड के साथ चलो, यानी जहां हवा का रुख हो उस